अस्सलाम वालेकुम। आ, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि अगर आप लोग फेसबुक एड्स रन कर रहे हो या अगर आप एडवर्टाइजिंग के बारे में सोच रहे हो और जाहिर बात है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि मैं आप ये इस वीडियो के अंदर मैं वो कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो एक फेसबुक एडवर्टाइज़र को नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हो या अगर आप बिजनेस ओनर हो, फेसबुक एड्स के बारे में सोच रहे हो, तो ये कॉमन मिस्टेक्स जो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा, कोशिश कर ले कि इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ लीजिएगा क्योंकि मैं खुद अपने पिछले 3 सालों से फेसबुक एड्स, गूगल एड्स एंड टिकटॉक एड्स रन कर रहा हूँ। तो मैंने मल्टीपल चीज़ें जो कि देखी है और वो मैं सारा का सारा इस वीडियो के ज़रिए से आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। सो मेक श्योर कि मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय सब्सक्रिप्शन के। आप लोग मेक श्योर कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशन कर लेगा तो लाइक भी कीजिएगा। सो आगे मूव ऑन करते हैं। टाइम कम है तो आप लोगों का टाइम मैं ज़ाया नहीं करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे पास जो कोई भी बिजनेस हम रन कर रहे होते तो हम गोल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारे लिए बिजनेस के लिए गोल क्या है। अब गोल मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि गोल कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। फॉर एग्जांपल क्योंकि ये मैंने पहले ये सिंपल ऐड अकाउंट है और ऑलरेडी ये डिसेबल्ड है जस्ट बिकॉज ऑफ आई विल टेल यू कि ये डिसेबल क्यों है क्योंकि हमने वक्त के ऊपर इसको पैसे पे नहीं किया तो इस वजह से ये डिसेबल हो गया। ये बहुत आसान तरीके से रीइंस्टेट हो सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, अगर फिर भी नहीं होता है तो हम जो कि इसकी सपोर्ट टीम है तो उनसे हम बात करते हैं और फिर वो रिजॉल्व करके दे देता है। ठीक है। अच्छा, हम गोल को कैसे डिफाइन करते हैं? मैं क्रिएट के ऊपर जैसे क्लिक कर देता हूँ तो मैं क्रिएट अ न्यू के ऊपर जो कि न्यू कैंपेन है तो मैं उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना हमारे सामने ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, यही गोल आप समझ लीजिएगा। अब फॉर एग्जांपल किसी भी बिजनेस के लिए लीड गोल होता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव यानी कि अब बिजनेस के ज़िम्रे में गोल होता है और फेसबुक के ज़िम्रे में ये ऑब्जेक्टिव्स हम सेलेक्ट करते हैं। फिर हर ऑब्जेक्टिव के अंदर अलग अलग गोल्स बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लीड की बात करूं तो लीड के अंदर इंस्टेंट फॉर्म भी है, मैसेंजर के ऊपर भी हम लीड ले सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी ले सकते हैं। कन्वर्जन कन्वर्जन यानी इन अ सेंस के मतलब जो भी कोई भी लीड आए तो इसको कन्वर्जन हम मार कर सकते हैं, कॉल्स के ज़रिए से भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सेल्स के अंदर आते हैं तो हमारे लिए कन्वर्जन वही है जो कि कोई भी परचेज कर ले। फिर कैटलॉग सेल्स है, कैटलॉग सेल्स हम रन कर रहे हैं या फिर मैसेंजर के थ्रू से हम कन्वर्जन लेना चाह रहे हैं या इंस्टाग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर या कॉल्स के ज़रिए से। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप एड्स रन करने जा रहे होते हो। तो ये डिफाइन अ गोल लाजमी ख्याल रखिएगा। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन मैं थोड़ा सा ये कोई फैंसी वीडियो नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा एडिट करने वाला हो। मैं आप लोगों को वो जो मैं दिल से बोल रहा हूँ वही मैं बताऊँगा। ठीक है। फिर सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास टारगेट द राइट ऑडियंस। अब टारगेट द राइट ऑडियंस भी मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ऑब्जेक्टिव ले लेता हूँ, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैनुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू करता हूँ। इट टेक्स लिटिल बिट टाइम। मैं यहाँ पर सबसे पहले अभी कैंपेन लेवल के ऊपर हूँ और नीचे जो कि सबसे नीचे जो है ना वो ऐड लेवल है और ये जो बीच वाला है सेंटर वाला इसको एड सेट लेवल कहते हैं। तो इसके ऊपर मैं आता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर आपको नज़र आएगा। लेट मी या दिस वन। ठीक है, ये ऑडियंस कंट्रोल। ठीक है। तो हम सबसे पहले लोकेशन टारगेट करते हैं कि हमारे लिए टारगेट कौन सा लोकेशन है। रेडियस वाइज भी हम टारगेट कर सकते हो, स्पेसिफिक किसी टाउन को भी हम टारगेट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई इंस्टीट्यूट है, सेंटर है, इंग्लिश एकेडमी है या कोर्सेज करा रहे होते हैं तो उसके लिए हम स्पेसिफिक रेडियस को टारगेट करते हैं। ठीक है। अब ये जो न्यू फीचर है फेसबुक का,
आप इसी के साथ भी जा सकते हो, यानी कि फेसबुक को आप अलाउ कर रहे हो कि मैंने आपको क्रेडिट दे दिया, आप अपनी एआई के ज़रिए से खुद यूज़ कर ले, वो जेंडर भी यूज़ कर ले, उसकी एज रेंज भी यूज़ कर लो, उसकी सब कुछ इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ आप अपने हिसाब से रेंज कर ले, तो आप इसको वैसे ही छोड़ के जाते हो। अदरवाइज अगर आप प्लस के ऊपर क्लिक करते हो तो आप अपने आप के हिसाब से, यानी जो भी आपका बिजनेस है उस हिसाब से आप इसको टारगेट कर सकते हो कि उसकी एज कितना होना चाहिए, जेंडर कौन सा होना चाहिए, मेल है फीमेल है, यहाँ पर इंटरेस्ट आप कौन सा इंटरेस्ट टारगेट करना चाहेंगे, डेमोग्राफिक्स कौन सी है, इंटरेस्ट कौन सी है, तो वन बाय वन आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट में आप प्लेसमेंट है, क्योंकि प्लेसमेंट को आपने ज़ाहिर बात है मिनिमल के साथ जाना होता है, क्योंकि अगर आप रिकमेंडेड के साथ जाओगे तो उससे नुकसान ये होगा कि फेसबुक सारे के सारे जगहों के ऊपर दिखाएगा, और आप जो इम्प्रेशन, क्योंकि फेसबुक ऐसे नहीं है कि सिर्फ क्लिक्स के ऊपर वो आपसे चार्ज कर लेगा, बल्कि वो इम्प्रेशन के ऊपर भी आपसे चार्ज कर लेगा। मेक श्योर कि आपकी टारगेटिंग ऑडियंस सही हो, ठीक है। अच्छा, मैं यहीं से मैं दिखा देता हूँ, लेट मी, हाँ ठीक है। तो अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ आते हैं, ये टारगेट हो गया। अच्छा, थर्ड ऑप्शन की तरफ आते हैं, टेस्ट डिफरेंट एड क्रिएटिव्स, लेट मी मेक इट विजिबल, जो कि ये ऑप्शन टेस्ट डिफरेंट एड क्रिएटिव्स, यानी कि एड क्रिएटिव से आप लोगों को वाज़ेह होगा कि कॉपी राइटिंग उसमें आता है, उसमें हेडलाइंस आता है, उसमें इमेजेस एंड वीडियोस आता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्रिएटिव्स के अंदर ही शामिल है। अच्छा, देखो कितना क्रिएटिव्स होनी चाहिए, मैं आपको इनिशियली जब भी आप बिजनेस रन कर रहे हो तो आप कम से कम 3 इमेजेस और वीडियोस आप रख लो, यानी कि एक वीडियो बना लो, 2 इमेजेस कर दो, दैट्स सिंपल, ठीक है। शुरुआत में इतना तो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 2 हेडलाइंस के साथ आप जाए और 2-3 प्राइमरी टेक्स्ट बना ले, ठीक है। और प्राइमरी टेक्स्ट अमेजिंग होनी चाहिए, वो मैं आगे जाके उसकी भी स्लाइड है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ लाजमी कीजिएगा, इसको अगर आप नहीं करेंगे, मल्टीपल चीज़ें मल्टीपल टेस्टिंग नहीं करेंगे, सो ऑब्वियसली यू विल लूज अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। अच्छा, मॉनिटर परफॉर्मेंस रेगुलरली, अब देखो ना बहुत सारे लोग हैं जो कि एड्स रन कर देते हैं बट वो वैसे ही छोड़ देते हैं, तो वैसे छोड़ने से कभी भी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। आपने देखना है कि भाई कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने फ्रिक्वेंसी है हमारी एड्स की, इसके साथ कॉस्ट पर क्लिक कितना है, कॉस्ट पर इम्प्रेशन कितना पड़ रहा है, तो ये जितने भी मैट्रिक्स है ना, इसको आपने देखना है, गौर करना है कि कहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहे हैं, चाहे ऑडियंस से रिलेटेड हम गलत कर रहे हैं, हमारी बजट कम है या ज़्यादा है, तो इन सारी चीज़ों को आपने देखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, इस ऑप्शन में सेट अ रियलिस्टिक बजट्स, हमने बजट ना, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि बजट को देखो, बहुत सारे लोग हैं जो कि वो कह रहे हैं कि मैं बेच रहा हूँ, $10,000 का एक प्रोजेक्ट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, कोई भी हो, वो सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, और उसने बजट रखा है 10 $10 पर डे। तो $10 से क्या होता है ना, $10 से तो कुछ नहीं होता है। फेसबुक को ये समझ में आ रहा है कि भाई आप $10,000 का एक प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विस बेच रहे हो, और आपने $10 से एड्स रन की हुई होती है। तो फेसबुक की जो एआई है वो बहुत तेज़ है, वो इन सारी चीज़ों को वो समझ सकता है, क्योंकि वो एआई के ज़रिए से समझ लेता है कि भाई इसकी सर्विसेज $10,000 की और उन्होंने $10 से एड्स रन की हुई है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मेक श्योर कि आप रियलिस्टिक बजट रखें। अच्छा, इस ऑप्ट ये इस स्लाइड के ऊपर हम ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड बात करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा दूंगा कि हम मोबाइल के थ्रू से कैसे ऑप्टिमाइज कर लेंगे। सो मैं ऐड लेवल के ऊपर आता हूँ, ठीक है। तो ऐड लेवल के ऊपर आता हूँ, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा कोई भी एक पोस्ट, एक कोई भी एक इमेज डाल लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इमेज उठा लेता हूँ ताकि मतलब मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल
20% वाला, ओके वो ले लेता हूँ। अब देखो ना, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल यहाँ पर भी शो हो रहा है। अब ये जो फीड है ना, फीड, अब फीड वो है जो आप फेसबुक के ऊपर फीड, फेसबुक के फीड के ऊपर आप स्क्रॉल कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये 1080 बाई 1080 है। ठीक है, तो ये आपने इसको रखना है। और फिर ये जो स्टोरी है ना, अब स्टोरी के लिए फिर आपने अलग से सेम इमेज आपने स्टोरी के लिए भी बना लेना है, ताकि वो ऑप्टिमाइज हो जाए किस चीज़ के लिए, मोबाइल के लिए। तो ये मोबाइल आपका जितने भी यूज़र्स हैं वो आपके मोबाइल के ऊपर ही देख रहे होते हैं। फिर ये अक्सर औकात ऑफ और ऑफ होता है, तो इसको आपने ऑन करके यानी कि ऑल ऑप्टिमाइजेशन करके डन कर देना है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज हो गया है। ये स्टोरी को भी आपने स्टोरी की तरह छोड़ना है कि फीड की इमेज यहाँ पर नहीं चलेगा। मेक श्योर कि इन सारे के सारी चीज़ों का आप लिख लीजिएगा या इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप इस चीज़ पर गौर कीजिएगा। ठीक है, तो अच्छा, इट टेक्स सम लिटिल बिट टाइम, आई थिंक इंटरनेट का इशू है। सो लेट्स कम टू द नंबर 7 पॉइंट। सो यूज़ कंपेलिंग विजुअल एड कॉपी। ठीक है, ये कॉपी राइटिंग यूएसए के अंदर अगर आप एड्स रन कर रहे हो, ठीक है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इन कंट्रीज़ के अंदर अगर आप एड्स रन कर रहे हो तो वहाँ पर कॉपी राइटिंग की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो मेक श्योर कि आपकी जो कॉपी राइटिंग है वो चैट जीपीटी को यूज़ कर लो। आज के दौर में मैं खुद भी यूज़ कर रहा होता हूँ, मैं खुद भी लिखता हूँ, बहुत सारे मिस्टेक्स करता हूँ। मुझे खुद भी इंग्लिश, इतना हैवी किस्म का इंग्लिश मुझे नहीं समझ में आता है। तो जब भी कहाँ पर कहीं पर भी मैं फंसता हूँ, तो क्योंकि मेरे नेटिव लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश। Obviously, I'm a Urdu speaking, I'm a Pashto speaking, but obviously I can speak Urdu and as well as English. So English is my third language. That's why I'm saying कि आपकी कॉपी राइटिंग जब आप यूएसए के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो आपने इसका बड़ा ख्याल रखना है। फेसबुक एड्स के अंदर, गूगल एड्स तो ऑब्वियसली वो तो है ही है। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। को अवॉइड नहीं करना चाहिए। अच्छा, टेस्ट एंड रिफाइन, यही बात है कि मैंने जैसे कहा कि आपने टेस्ट करना है। वो चाहे आपका लैंडिंग पेज हो गया, वो चाहे आपका कॉपीज़ हो गया, वो चाहे आपकी इमेजेस हो गया, वो चाहे आपकी वीडियोस हो गया, व्हाटएवर आपके जितने भी मैंने ऑब्जेक्टिव बताया उनको भी आपने टेस्ट करना होगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव यानी कि कौन सा गोल सेलेक्ट करना है। वो भी बड़ी ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी आपने माइंड में रखते हुए ख्याल कर लेना चाहिए। अच्छा, डोंट नेगलेक्ट नेगलेक्ट पोस्ट क्लिक एक्सपीरियंस। अब देखो ना, ये चीज़ यहाँ पर मैंने ऐड करा है, इसीलिए करा है कि जब भी आप बिजनेस रन कर रहे हो तो उससे पहले कुछ इमेजेस बनाओ, कुछ वीडियोस बनाओ, उसको ऑर्गेनिकली पेज के ऊपर या अपनी प्रोफाइल के ऊपर शेयर कर लो। उसको आप देख ले कि उसके ऊपर लाइक्स और कमेंट्स आते हैं कि नहीं, वो ऑर्गेनिकली तौर पर काम करता है कि नहीं करता है। अगर वो करता है तो उसके ऊपर एड्स रन करके आप बहुत अच्छा खासा जो मनी है वो जनरेट कर सकते हो, क्योंकि वो ऑर्गेनिकली तौर पर इतना काम कर रहा है। तो पेड के जरिए से तो बहुत अच्छा काम करेगा। तो मेक श्योर कि ये स्ट्रैटेजी आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ये एक स्ट्रैटेजी समझ लीजिएगा, लेकिन लोग नहीं करते हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा, इस स्लाइड के ऊपर आते हैं। इस स्लाइड में स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट पॉलिसी चेंजेस। देखो, डेली बेसिस पे आपको एज ए डिजिटल मार्केटर या आपको एज ए बिगनर ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि डेली बेसिस पे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, टिकटॉक हो गया, जितने भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो लिंक्डइन हो गया, तो ये सारा का सारा डेली बेसिस पे अपने आप को अपडेट कर रहा होता है, अपने आप को चेंज कर रहा होता है। तो जब आप पुरानी चीज़ों को या पुराने चीज़ों के साथ गेट इन टच रहेंगे और नए चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर बात है आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो कोशिश कीजिएगा कि गेट इन्फॉर्म्ड रहें। आप आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। आप बहुत सारी चीज़ें होती है, पीडीएफ फॉर्म में बहुत सारे चीज़ें हो रही होती है, या यूट्यूब के ऊपर उन लोगों को सब्सक्राइब कीजिएगा जो आपको अपडेट रखे आपके स्किल से रिलेटेड।
तो उनको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। जब भी कोई अपडेट्स आता हो तो वो खुद ब खुद शेयर कर लेगा और आप उसकी वीडियो वॉच कर लें, समझ ले आप, फिर अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं स्लाइड शेयर करूँगा, वो ये है कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिएगा, इसीलिए कि मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितना हो सके, जो पेड एड्स है, मेरी स्पेशलिटी पेड एडवर्टाइजिंग के अंदर है, जितना हो सके मैं आप लोगों के लिए वैल्यू लेकर आऊँगा। सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ, टाटा, बाय बाय, टेक